हाँ, ऐसे थोड़ा स्टेगर होके। तो ये पूरी टीम है, जियोलॉजिस्ट, ड्रिलिंग सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियर 2, और ये हूँ मैं। हाउस द जोश। हाय सर। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको ले चल रहा हूँ एक साइट टूर पे, जो कि एक रिमोट इन्वेस्टिगेशन साइट है जहाँ पर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और मैं वाराणसी बाई फ्लाइट जाऊँगा। यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 है। यहाँ मुझे मेरा एक साथी मिलेगा और इसके बाद हम जाएंगे वाराणसी। वाराणसी से हम जाएंगे सोनभद्र। सोनभद्र से हम अपनी साइट पर काम निपटाने के बाद वापस लौट के आएंगे 2 दिनों के बाद। तो ये 2 दिनों का साइट टूर है और अब हम चल पड़े हैं बोर्डिंग गेट की ओर दोस्तों। तो चलिए चलते हैं एक जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन साइट पे। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। मजा आ रहा है? हाँ सर, एकदम। चलिए दोस्तों, हम बोर्ड करते हैं अपने एयरबस 320 पे और ये हमें ले जाएगा वाराणसी, जो कि सफ़र है हमारा 1 घंटे और 20 मिनट का दोस्तों। और अब हम हो गए हैं फ़्लाइट में सवार और एयरबोर्न होने के बाद हम अब पहुंच जाएंगे वाराणसी। और दोस्तों ये है वाराणसी एयरपोर्ट, जहां ऋषभ बाहर आ रहा है। इट वॉज गुड। आसमान की ऊंचाइयों से अब सीधे एकदम जमीन पे आ गए हैं। चलो, तुम्हारी टैक्सी भी आ गई। चलो। तो दोस्तों ये है वाराणसी का एयरपोर्ट। हम यहाँ बाहर निकलते हैं। बाहर हमारा इंतज़ार कर रहा है हमारा ड्राइवर नईम खान टैक्सी लेकर। और ये है बनारस एयरपोर्ट के, यानी कि वाराणसी एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा। और दोस्तों ये है इनोवा क्रिस्टा, जो हमने बुक की है अपने टूर के लिए। और ये बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है। हम इनोवा क्रिस्टा में ही ट्रैवल करते हैं, प्रेफर करते हैं, जब तक कि कोई मजबूरी ना हो किसी और गाड़ी में ट्रैवल करने की। और ये हम निकल चुके हैं वाराणसी छोड़कर अब सोनभद्र के लिए, जहां हमें नाइट हॉल्ट करना है। और ये वाराणसी सिटी का दृश्य, पूरा पीला रंग में रंग दिया गया है वाराणसी को। तो अब हम धीरे से आगे बढ़ते हैं सिटी को पीछे छोड़ के। क्यों कर रखा है सारा? मोदी जी ने करवाया। अच्छा, मोदी जी ने पूरा पीला करवा दिया। रॉबर्ट्सगंज टाउन है, छोटा सा टाउन जो किसी रॉबर्ट्स नाम के अंग्रेज के नाम पर था। अब इसका नाम सोनभद्र हो गया, तो ये जिला सोनभद्र है। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। हम पहुंच गए एक छोटे से होटल में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जगह कैसी है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं रॉबर्ट्सगंज में। कल सुबह हमें साइट जाना है और हमें एक होटल मिल गया, जो यहाँ का सबसे अच्छा होटल बताया जाता है। तो आप देख लें कैसा दिखता है ये सबसे अच्छा होटल। 2000 रुपये के आसपास का होटल है। ब्रेकफास्ट साथ में इंक्लूडेड है। और जो C या D क्लास सिटी है उसमें इससे अच्छा होटल मिलने की गुंजाइश भी नहीं होती है। तो जैसा मिल जाए वैसा ही अच्छा है। होटल की पहचान हमेशा इसके वॉशरूम से होती है। और अगर आपको वॉशरूम में बाल्टी और एक मग्घा दिखे नहाने का, तो आप समझ लीजिए कि औसत दर्जे का ही होटल है। बाकी रंग पे मत जाइए ज़्यादा। अगर शावर नहीं है और किट नहीं है तो आप समझ लें कि एक सामान्य ही होटल है। पर चलिए, गुड नाइट दोस्तों। ये सर जी, साइट जाने की तैयारी। बढ़िया सोया?
ओके, अब तुम घर में बात करो। ठीक। हाँ जी ऋषभ। यस सर। रेडी हो? यस सर। लोअर रिजर्वायर देखने चल रहे हैं क्या? हाँ, लोअर रिजर्वायर देखने चल रहे हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा विकेश, कहाँ पे हो अभी? तो वहाँ कौन आ रहा है नीचे? सिस्टम प्रॉब्लम नहीं है ना? गाइस, अब हाँ। हम जा रहे हैं अपना प्रोजेक्ट का लोअर रिजर्वायर देखने। हाँ। हेलो। हाँ। सोन नदी का भी अंगम दृश्य है। ये कौन सा रिहांड डैम का रिजर्वायर है? ये रिजर्वायर नहीं है, सोनी है क्या? ये खाली फैला हुआ पानी है। दोस्तों, अब हम गांव के अद्भुत दृश्य का आनंद लेते हुए अपनी साइट की ओर बढ़ रहे हैं। सोनभद्र से लगभग 2 घंटे का रास्ता मैंने आपको बताया, और आप देखें कि ग्राम्य जीवन की सुंदर सुषमा और जो सुंदर अनुभूति है वो यहाँ मिल रही है हमें। तो जियोलॉजिस्ट होने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब कभी आप साइट विजिट्स पे जाते हैं तो आपको एक पर्यटन का भी आनंद मिल जाता है। और ये देखिए, दुर्गा नवमी का माफ़ करें, नवरात्रि का समय है, तो यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन है गांव में, और गाँव में भारत की आत्मा बसती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और दोस्तों, अब हम पहुँच गए अपनी साइट। प्रेशर में तुम अगर ज़्यादा प्रेशर दोगी तो चेकिंग भी हो जाती है, जॉइंट ओपन हो जाते हैं अननेसेसरी, इसलिए प्रेशर जो है उसको थोड़ा कम रखा जाता है ओवरबर्डन के हिसाब से। रॉक कंडीशन नहीं, डेप्थ और फिर रॉक टाइप, सेडिमेंट्री है या मेटामॉर्फिक है, इग्नियस है, कवर कितना है, वेदर्ड है, सबसे सोच के 1 2 3 करोगे तो जाएगा। हालांकि वो फिर 10 kg पे उसको सब्सटेंशिएट हो जाएगा। ये HX ओके। केसिंग कहाँ तक डाली? इसमें काफी केसिंग डालनी पड़ी होगी सर। हाँ सर, ये 13.5 से 15। तो दोस्तों, हम साइट पर पहुंचे और ये एक कैंप है जहाँ पे ड्रिलिंग क्रू है, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर का ड्रिलिंग क्रू है, और यहाँ पे हमारे कोर रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आकर मैंने कोर्स का निरीक्षण किया और एक जायज़ा लिया, जो कि हमारे स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे कोर कैसे हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ ड्रिलिंग क्रू का ये कैंप है, और ये चाय बन रही है हमारे लिए। ये रसोइया है नित्यानंद, जो कि हमारे लिए चाय बना रहा है। तो चाय पीकर अब हम चलेंगे साइट पर, जहाँ हमारी असली साइट है और जहां हमें इन्वेस्टिगेशन में जाना है। और ये है जियोलॉजिस्ट राकेश रंजन जी, जो कि कॉन्ट्रैक्टर के जियोलॉजिस्ट हैं। तो दोस्तों, अब हम चल पड़े अपनी वॉक पर, जो कि हमें अपनी साइट पर लेकर जाएगी। इस वॉक से हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर जाना और आना होगा। लगभग 5 किलोमीटर की ये वॉक है। हम आज जा रहे हैं अपने सरफेस पावर हाउस साइट का अवलोकन करने, और आप देखें कि जियोलॉजिस्ट जो हैं वो किस प्रकार के टेरेन्स में चलते हैं। और ये डिस्कवरी चैनल से कम आपको नहीं महसूस होगा हमारा जाना, क्योंकि हम ऐसे ही खतरनाक और विहंगम स्थानों पर काम करते हैं। जियोलॉजिस्ट होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है दोस्तों। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट नॉर्थ इधर है तो अपना लेफ्ट साइड में आएगा 22A या राइट? 22A है ये? 22 है? 22A है सर। उसी के बाद आ रहा है, उसके आगे आएगा राइट साइड में। चलिए, ये कौन सी रिग है? ये आपकी रिग है? जी सर। हाइड्रोलिक है? जी सर। कौन सी है ये? वोल्टास 90 सर। वोल्टास की है? जी सर। ओके, इंडिया में एक है? जी सर। हैदराबाद की? ये तो पता नहीं सर, काम बहुत पुरानी मशीन है, काम करती है? अरे सर चलिए, विकेश जी ऑपरेटर हैं। वीडियो बन रही विकेश जी आपकी? अच्छी बात है। कितने साल से कर रहे हैं ड्रिलिंग का काम? सर 14 साल हो गए मेरे को। 14 साल हो गए। चलिए, अभी आपका इंटरव्यू लेंगे हम डिटेल में। क्या पानी में उतर के ही जाना पड़ेगा? टॉवल लेके आना था ना, जूते उतारने के बाद पैर सुखाने पड़ेंगे। चलो आएगा। बस इसके बाद नदी नहीं है ना, एक ही है ये?
उधर वाली नदी के तो ऊपर से ही चलना है कि उसको भी पार करना है? इस छोटी पर नदी में, जो कि साल भर औसतन सूखी रहती है, पानी का बहाव तेज़ है क्योंकि रात बारिश हुई है और हमारे जियोलॉजिस्ट का बैग किसी अफरा तफरी में इसमें बह गया, जिसे वह किसी एक लकड़ी की सहायता से काबू करने की कोशिश कर रहा है। खैर उसे उसका बैग मिल गया और अब हम नदी पार करके सर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देखिए कितना कठिन होता है जियोलॉजिस्ट का, कभी कभी जंगली जानवरों से भी सामना हो जाता है और भालू या जंगली सूअर अक्सर हमारे रास्ते में आ जाते हैं, तो हमें बहुत सतर्कता से काम करना होता है और कभी हम कोशिश करते हैं कि जंगल में अकेले ना जाएं। आप देखिए कितनी कठिनाई हो रही है मुझे। ये धारा जो है ये तेज है और ये रात ही बारिश हुई है और इस वजह से ये इतनी भर गई और बहने लगी। वैसे ये 2-3 दिन में सूख के उतर जाएगी। नदी नहीं, नाला। हाँ, तो हमको इसमें लेफ्ट तक जाना ही पड़ेगा सती साहब, या कि राइट से जाएंगे आप? नहीं, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। सब कल एक ही दिन में पिक्चर चेंज हो गया। तो दिन के लगभग 12 बज रहे हैं, धूप तेज हो रही है। हालांकि अक्टूबर का महीना है, लेकिन बारिश होने के कारण हमें ज़रा ह्यूमिडिटी महसूस हो रही है और पसीना आ रहा है। फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और कितना बचा है सर? 1.5 किलोमीटर्स। हाँ सर। और वो लोकेशन 1 है, लोकेशन 2 से भी ज़्यादा है सर। काउंटिंग हो गई सती साहब? हाँ, काउंटिंग हो गई पूरी? चल रही अभी करीब हुई होगी 5%। हाँ, 5% में सर नंबर दिख रहे हैं 1000 में। थक गए हो क्या? नहीं सर, अभी तो चलेंगे। आदि मानव आ गए हैं चंदौरा के। देख रहा हूँ। तितलियां खुश हैं बिल्कुल। हाँ। फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ पे हमको पहुँचना था, हमारे सरफेस पावर हाउस की लोकेशन। और अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये हमारा सरफेस पावर हाउस लोकेशन है। जगह तो फ्लैट है दोस्तों। हमने और भी बहुत से काम किए, लेकिन मैं आपको सारा वो नहीं दिखाऊंगा। अब हम वापस चलेंगे, वापस कैंप में चल के मैं आपको कैंप लाइफ दिखाऊंगा। तो अब हम वापस चल पड़े हैं। लगभग 2.5 किलोमीटर चल के हम जंगल के अंदर आए और हमने अपना पावर हाउस लोकेशन देखा। अब हम वापस जा रहे हैं। इस बीच नित्यानंद हमारे लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर आ गया है, क्योंकि हम अपना खाने का बैग भूल आए थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समय पे ले आए जो भी लाए। नहीं तो पत्थर देखते, पत्थर में बैठते हैं पहले। चाय लाए हैं, क्या लेके आए हैं? कोल्ड ड्रिंक। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सब टेस्ट द थंडर। अच्छा, क्या नाम है आपका? नितेंद्र। नितेंद्र, यहीं के रहने वाले हो? यूपी। गुड। देखो, सीनियर की सलाह काम आती है ना। ये था प्लान बी, मतलब प्लान बी नहीं, एक्शन बी, कि अगर खाना लाना भूल गए हो तो किस अरेंजमेंट से आप जल्दी पा सकते हो। नहीं तो अभी तुमको यहाँ से 1 घंटा और चलना है। बिल्कुल गुड। फील्ड में सब ध्यान रखो। बिल्कुल सर। अनबॉक्सिंग वीडियो बन रही है। अनबॉक्सिंग। और ये वादियाँ, कैसा लग रहा है? पहली फील्ड ट्रिप है तुम्हारी? हाँ सर, पहली फील्ड ट्रिप इस टाइप की ना। ऐसे ज़्यादा अभी तो वो ये फ्लैट है, लेकिन जब हिमालय में जाते हैं तो और एक्सर्शन हो जाता है। बिल्कुल सर, है ना? क्यों सती सर? सती सर को तो हैबिट हो गई है। विकेश, हिमालय में कहाँ कहाँ काम किया? सर हिमाचल किया, उत्तराखंड में भी काम किया, अरुणाचल में काम किया। अरुणाचल में कहाँ? जी सर, हवाई में थे सर, रिलायंस का हेडक्वार्टर था सर। अरे तभी मैंने आपको हवाई में देखा है। अच्छा, चूचू मिपी को जानते हैं? नहीं, चूचू मिपी नहीं,
हवाई में थे आप ना? हवाई में था। लाठी लाज में रहते थे? नहीं सर, हवाई में। अच्छा, अरे यार मैंने तो सरशाफ्ट का जो होल था उसकी कोर लॉगिंग की थी, याद आया आपको? सरशाफ्ट का होल किया था सर। वहाँ विवेक सलमान सर थे, याद है? विवेक जी थे सर, हिमाचल के थे सर। एक वो अमृतसर के थे। हाँ हाँ हाँ। एक नवीन शर्मा जी थे, एलएनटी के। सर, जर्नलिस्ट और थे। बाद में एक आया था जो आपके सरशाफ्ट के होल में जाके कोर लॉगिंग किया था। बिहार से थे सर वो, शायद पटना से। आपका कोर पानी में बह गया था सरशाफ्ट वाला? हाँ सर, बह गया था। उस समय आप वहाँ थे? जी सर, फ्लडिंग हुआ था पूरा सर। हाँ, तभी मैं बोल रहा था कि मैंने आपको कहाँ देखा है। तो मैं आपके सरशाफ्ट वाले होल की लॉगिंग मैंने ही की थी। अच्छा। ऐसे एक सकरी सी जगह में लॉग रखे थे, वहीं पे पानी का टंकी वो था। हाँ याद आया? बिल्कुल सर, वहाँ पे हमने बम्बू का वो भी बनवा रखा था सर। वो बियांसो पुल था वो लड़का। हाँ, ब्यांशो था। जो आप लोग के साथ रहता था। हाँ, रहता था सर। बियांसो पुल, छोटा सा लड़का। जी सर। कितनी पुरानी बात है। पुरानी। तभी मैं आप बोल रहा था कि मैंने आपको कहीं देखा है। याद आया? बियांसो पुल था। बिल्कुल। और आप ऊपर सरशाफ्ट में कोर बह गए थे। हाँ सर, आपने 2 होल किए थे। जी सर। एक के कोर बह गए थे। जी सर। नाले में फ्लड आया तो। जी सर, पूरा फ्लड आया था सर। पूरा ऐसे जैसे पोकलैंड से रास्ता बनाते हैं ना सर, पूरा ऐसे पूरा एक बार रास्ता बनाया था। तो वो कोर की लॉगिंग मैंने की थी। अच्छा। काफी टाइम हो गया, 2011-12 की। आपका नीचे वो पहाड़ में नीचे रहने का था। हाँ। टीन का सेट बनाया था, एकदम रोड से सटा हुआ था। बिल्कुल सटा हुआ था सर, वहीं और ऐसे घुस के रहते थे। आपकी खटिया थी उसमें। हाँ। याद आया आपको? बिल्कुल वहीं रहते थे। मैंने याद करा दिया आपको ना। गए हैं सर आप। आपको मेरी याद नहीं आई? नहीं सर, कोई बात नहीं, हो जाता है। छोटे लोगों को कौन याद रखता है भाई। समझा बेटे? बिल्कुल सर। हम रगड़ा खाए हुए आदमी हैं। पीछे वाले को बोल रहा हूँ। ऐसी थोड़ी मतलब हवा में बातें करते तेरे से। क्यों सती सर? और तुम्हारा नाम राकेश रंजन है ना? तुमने इसके पहले कहाँ काम किया? सर वो तो तीस्ता 6 में एनएचपीसी में था। तीस्ता 6 में एनएचपीसी में थे। और ऋषभ तो हमारा जीईटी है, ये नया है। और सती साहब तो अब बहुत साल हो गए काम करते। कितने साल हो गए सती साहब आपको? ये अपना 13 कंप्लीट हो गया, 14 चल रहा है JSW में। और वैसे तो साहब 28 इयर्स। क्या बात है, ज़्यादा बात क्या करना, मेरे बारे में तो आपको परिचय मिलता ही रहता है बीच बीच में। दोस्तों आखिर हंसते बतियाते अब हम वापस चल पड़े, हमारा काम हो गया है और अब हम चलते हैं कैंप में। मैं आपको कैंप का खाना दिखाता हूँ, कैसे खाना होता है, और हम थोड़ी सी कोर लॉक का इंस्पेक्शन भी करेंगे और उसके बाद आज के दिन का काम ख़त्म हो जाएगा। शाम तो ढल ही जाएगी क्योंकि अब तकरीबन 3 बजे का समय हो रहा है और अभी हमें यहाँ से लगभग 45 मिनट और लगेंगे पहुँचने में कैंप तक। तो हम इतने थक चुके हैं कि अब जूते पहनने की भी हिम्मत नहीं है और हम मुरुम में नंगे पांव चल रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे एक्यूपंक्चर हो रहा है। आखिरकार हम कैंप पहुंच गए। फटाफट अरेंज करवा दिया विकेश जी ने। बस विकेश भाई ये क्या है? अरे बस हो गया। कुछ नहीं, आपका वो सलाद। हाँ नहीं ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। बस प्याज नहीं है क्या? ओ कोई बात नहीं। कैसा बना है? बढ़िया बना है। बहुत बढ़िया ना विकेश जी, आप भी ले लीजिए। लोअर डैम का सेक्शन, ये तो वाटर कंडक्टर का सेक्शन। ये काम का दूसरा भाग है और थोड़ा सा खाना खाया हमने जो कि जल्दी में और तैयारी नहीं थी, फिर भी बना दिया गया था, रोटी और पत्ता गोभी की सब्जी। और अब हम काम का दूसरा भाग पूरा कर रहे हैं और कोर्स का डिटेल इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें ज्वाइंटिंग देखिए। जी सर, इसकी ज्वाइंटिंग अलग ही दिख रही है। ये क्या स्ट्रक्चर है? ये डिजाइन बन गया इसमें। पानी चाहिए सर, पानी का क्या हुआ भाई? सर 19 नंबर का ये सर। दोस्तों कोर का निरीक्षण करने के बाद अभी हमें 1-2 बोरहोल की लोकेशन को चेक करना है जो कि हमारी डैम एक्सिस पे है। तो हम जा रहे हैं और ये सुंदर ग्राम्य जीवन के दृश्य भी आप देखें। तो अब हम चल पड़े हैं और इसके बाद ये निरीक्षण करके हम वापस लौट आएंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, केवल हमें जाकर देखना है कि जो हमने जगह सुझाई है या वहाँ पर कोर ड्रिलिंग हो पाएगी कि नहीं। और आप देखें ये गोधूली बेला है, गायें लौट रही हैं और सुंदर घंटा बज रहा है। बहुत ही मनोहारी दृश्य ट्वाइलाइट का ये। अब शाम के लगभग 5:30 बजे का समय हो चला है। हम सुबह 8 बजे निकले थे सोनभद्र से। तो ऐसे ही हमारा दिन निकल जाता है।
और कभी कभी तो हफ्तों और कभी महीनों ऐसे हमारे काम चलते रहते हैं जियोलॉजिकल मैपिंग के। विकेश जी सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वेलकम सर। आपके साथ हमारा दिन बहुत अच्छा रहा। चला जाए, आज का दिन खत्म अपने कैंप में रॉबर्ट्सगंज। इसके बाद कल हम जाएंगे अपर रिजर्वायर। अब मेरी टीम पीछे आ जाए, ऐसे तो पूरे लोग आ जाएंगे एक साथ। सर तो सती साहब आप भी आ जाएं वीडियो में हाँ, ऐसे थोड़ा स्टेगर होके। तो ये पूरी टीम है, जियोलॉजिस्ट, ड्रिलिंग सुपरवाइजर, सिविल इंजीनियर 2 और एक बूढ़ा जियोलॉजिस्ट। तो सर हाउस द जोश। हाउ इज द जोश? हाय सर। ग्रेट, ओके, हैप्पी एंडिंग फॉर द डे। बाय बाय।